नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ वी कैन गेट USIT रिक्रूटर जॉब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बिना किसी देरी के आज के हमारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ वी कैन गेट जॉब या हाउ वी कैन गेट USIT रिक्रूटर जॉब। सो दोस्तों यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है किसी अदर एक फील्ड में USIT रिक्रूटर की जॉब पाना चाहते हैं, बट आप काफ़ी ट्राई करते हैं लेकिन इसके बावजूद आपको जॉब नहीं मिल पाती है। इसके कई कारणस होते हैं। इन कारणस के बारे में हम बात करेंगे और हमें क्या करना चाहिए कि हमें USIT रिक्रूटर की जॉब मिल जाए या किसी अन्य फील्ड की जॉब मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले तो यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है या फिर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है किसी अदर फील्ड में, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आपका रेज्यूमे मॉडिफाई करना होगा, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको USIT रिक्रूटिंग या US स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको US स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता है तो आपको जॉब मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हम एक USIT रिक्रूटर या IT रिक्रूटर के रूप में किसी US स्टाफिंग कंपनी में काम करें या किसी भी फील्ड में हम काम करें, सबसे पहला काम हमें करना है वो ये करना है कि जिस फील्ड में भी हम इंटरेस्टेड है, चाहे हम USIT रिक्रूटर की फील्ड में या US स्टाफिंग में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो या किसी HR एग्जीक्यूटिव या अन्य फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो सबसे पहले तो हमें उस फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होता है कि US स्टाफिंग कंपनी क्या होती है और वो जो US स्टाफिंग कंपनी है वो कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करती है या US स्टाफिंग कंपनी में कौन सी प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा, जैसे कि यदि आप एक USIT रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको US जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि US में कितनी मतलब कितनी स्टेट्स होती है, US की जियोग्राफी क्या है, US के फ्लैग में कितने स्टार्स होते हैं या हॉलीडेज़ कितने होते हैं US में, या हम कह सकते हैं कि US में कितने प्रकार की टाइम जोन होती है और हम एज ए USIT रिक्रूटर कितनी टाइम जोन में हम काम कर सकते हैं और हम टाइम जोन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें US के टैक्स टर्म्स जैसे कि कॉप टू कॉप, W2 और 1099 के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि W2 क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कॉप टू कॉप क्या होता है या C2C क्या होता है या कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन क्या होता है। हमें ये पता होना चाहिए 1099 क्या होता है, ठीक है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि US में मतलब कितनी टाइम जोन होती है या मेनली कितनी टाइम जोन होती है, जैसे कि EST टाइम जोन, फिर EST टाइम जोन क्या होती है, इसमें कितनी स्टेट्स आती है और इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए CST टाइम जोन क्या होती है, इसमें कितनी स्टेट्स आती है, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमें पता होना चाहिए PST टाइम जोन क्या होती है, इसमें कितनी स्टेट्स होती है या इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमें ये पता होना चाहिए कि MST टाइम जोन क्या होती है, इसमें कितनी स्टेट्स आती है, इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए रिक्रूटमेंट क्या होता है। यदि आप किसी भी फील्ड में एज ए रिक्रूटर अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको रिक्रूटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, इंटरव्यूइंग सूटेबल कैंडिडेट और मोस्ट ऑफ द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, बेसिकली रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन समझने के बाद हम कैंडिडेट मतलब मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सर्च करते हैं और उसके रेज्यूमे को सोर्स करते हैं, स्क्रीन करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं। इसके अलावा हमें एंड टू एंड रिक्रूटमेंट पता होना चाहिए। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात या पॉइंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमें US के वीज़ास पता होना चाहिए कि US में कितने वीज़ास होते हैं और ऐसे एज ए USIT रिक्रूटर हम कितने वीज़ास पे काम कर सकते हैं, या एज ए USIT रिक्रूटर हमें कितने वीज़ास की नॉलेज होना चाहिए।
हमें H1B वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि H1B वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है और ये इनिशियली 3 ईयर्स के लिए दिया जाता है। इसके बाद ये 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और फिर हमें F1 वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा में 2 वीज़ा होते हैं, जैसे CPT वीज़ा, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और OPT वीज़ा के बारे में हमें पता होना चाहिए, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसके अलावा हमें बिज़नेस वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए, जैसे B1 B2, ये मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है। इसके अलावा हमें L1 वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए या L2 वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए, जो कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा होता है। जैसे कि इंडिया में कोई एक कंपनी है, उसकी ब्रांच US में है, सो इंडिया में जो कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ को अगर हम US में अगर कोई एम्प्लॉय US में वर्क करने के लिए दिया जाता मतलब जाता है, सो उसे L1 वीज़ा लेना होगा। और L1 का जो डिपेंडेंट होता है वो L2 वीज़ा होता है, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी है मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए होती है। इसके अलावा H4B वीज़ा जो कि H1B वीज़ा का डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा EAD एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमें T1 वीज़ा, T2 के वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैक्सिको और कैनेडियन सिटीज़न को के लिए दिया जाता है। इसके अलावा हमें E3 वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए, जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हमें ग्रीन कार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रीन कार्ड क्या होता है, कैसे मिलता है। ग्रीन कार्ड एक तरह का परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा होता है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि सिटीज़न क्या होते हैं, US सिटीज़न क्या होते हैं, ठीक है। सो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम W2 पे किन वीज़ा को कंसिडर करते हैं, या TN वीज़ा में या T2 वीज़ा में, TN1 TN2 वीज़ा में किन किन कैंडिडेट को कंसिडर करते हैं। एसाइलम वीज़ा के बारे में हमें पता होना चाहिए, F1 वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें ये जो सारी इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो हमें इन इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर एज ए फ्रेशर, अगर हम कोई फ्रेशर कैंडिडेट है तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने रेज्यूमे में लिखना होगी, ठीक है। कि आई हैव नॉलेज अबाउट US जियोग्राफी, आई हैव नॉलेज अबाउट रिक्रूटमेंट, आई हैव नॉलेज अबाउट end-to-end रिक्रूटमेंट, आई हैव नॉलेज अबाउट US टैक्स टर्म्स लाइक W2, COP to COP, 1099, आई हैव नॉलेज अबाउट US वीज़ाज लाइक H1B वीज़ा, H1B वीज़ा, H4 वीज़ा, F1 वीज़ा, CPT वीज़ा, OPT वीज़ा, ग्रीन कार्ड, सिटीज़न, L1 वीज़ा, L2 वीज़ा, बिजनेस B1 वीज़ा, B2 वीज़ा, ओके, और E3 वीज़ा, असाइलम वीज़ा, ठीक है। इसके अलावा ओके, सो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें जैसे कि कॉल कैसे करते हैं हम US कैंडिडेट को, हमें बूलियन सर्च स्ट्रिंग के बारे में पता होना चाहिए। ये आप सब कुछ मेरे वीडियो से आप सीख सकते हैं, किसी और जिसे भी आप पसंद करते हैं YouTube पे उनके वीडियोस देख के आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और आपको आपका जो रेज्यूमे है एज़ पर द जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना होगा, ठीक है। और फिर आपको अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको कॉल आना स्टार्ट होंगे, जब आप कुछ इंटरव्यू देंगे, कुछ इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ में कुछ में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और उनके से जो क्वेश्चन उन इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको प्रिपेयर करना है। फिर आपको और इंटरव्यू देना है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एटलीस्ट 15,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।